हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिलन इंडिया यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसाइटस, जिसे हम बोलते हैं पेट में पानी भरना। डिटेल में समझेंगे एसाइटस क्या होता है, पेट में पानी भरने के क्या क्या कारण होते हैं, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इसके इलाज में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एसाइटिस होता क्या है? एसाइटिस इज द एबनॉर्मल बिल्ड ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी, मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय सिरोसिस ऑफ लिवर विच लीड टू पोर्टल हाइपरटेंशन। मींस एसाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें फ्लूइड फिल आउट होना शुरू हो जाता है। ये बेसिकली होता है लीवर सिरोसिस की वजह से। लीवर सिरोसिस का क्या मतलब होता है? सिरोसिस इज ए कंडीशन इन विच लीवर इज परमानेंटली डैमेज। मीन्स जो हमारा लीवर होता है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है, उसको बोला जाता है सिरोसिस ऑफ लीवर। और ये होता है बेसिकली पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। पोर्टल हाइपरटेंशन का क्या मतलब होता है? पोर्टल हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर इन द वेन दैट कैरी ब्लड टू द लीवर। मीन्स हमारे लीवर को जो वेन ब्लड सप्लाई करती है, जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होती है। वेन के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, उसकी वजह से लीवर परमानेंटली डैमेज हो जाता है और उस वजह से ही हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसे हम एसाइटिस बोलते हैं। पेट में पानी भरने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? फर्स्ट नंबर पर आता है सिरोसिस। इसमें क्या होता है? द मोस्ट कॉमनली कोज अकर ड्यू टू हाई अल्कोहल इनटेक। मीन जो पर्सन हाई अल्कोहल इनटेक करता है उसके चांस बहुत ज़्यादा होती है लीवर डैमेज के। सेकेंड नंबर पर आता है पोर्टल हाइपरटेंशन, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो वेन ब्लड कैरी करती है लीवर के लिए, जब उस पर प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको बोला जाता है पोर्टल हाइपरटेंशन। इसकी वजह से भी सिरोसिस हो सकता है। इसके अलावा आता है कि हार्ट और किडनी इश्यूज। अगर किसी पर्सन को हार्ट और किडनी की कोई क्रोनिक फेलियर हो या फिर कोई डिसीज़ हो, उसकी वजह से भी एसाइटिस हो सकता है। कैंसर की वजह से भी एसाइटिस हो सकता है। किसी पर्सन को ओवेरियन कैंसर हो या फिर पैंक्रियाटिक कैंसर हो या फिर लीवर का कैंसर हो, इस वजह से भी पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। अदर्स के अंदर हमारे पास आते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस वगैरह के इन्फेक्शन अगर किसी को हो तो उस कंडीशन में भी पेशेंट के पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। एसाइटिस के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? फर्स्ट नंबर पर आता है सिग्निफिकेंट एब्डोमेन स्वेलिंग। जो हमारा पेट है वो फूल जाता है। रैपिड वेट गेन होना शुरू हो जाता है पेशेंट का। शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में डिफिकल्टी आती है पेशेंट को। एब्डोमिनल डिस्कन्फर्म्ड ब्लोटिंग पेन, पेट के अंदर दर्द और गैस बनती है। स्वेलिंग इन एंकल्स और लेग्स, पेशेंट के जो एंकल्स और लेग्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। एसाइटिस की वजह से क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? पेशेंट को क्रोनिक लीवर डिसीज़ हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी और फैटी लीवर हो सकता है। एडवांस कैंसर हो सकता है पेशेंट को, और हार्ट फेलियर के चांस भी बढ़ जाते हैं एसाइटिस की कंडीशन में। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। एसाइटिस को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। फर्स्ट नंबर पर आते हैं डायोटिक्स। डायोटिक्स क्या होते हैं? दीज आर दोज मेडिसिन विच हेल्प टू एलिमिनेट एक्सेस सोडियम एंड वाटर फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू यूरिनेशन। मीन्स ये वो मेडिसिन होती हैं जो हमारी बॉडी से सोडियम को और वाटर को रिमूव कर देती हैं यूरिन की फॉर्म में। इसके लिए हमारे पास दो टैबलेट्स आती हैं। एक टैबलेट आती है एल्डोस्टेरोन, एक आती है टैबलेट लासिक्स। टैबलेट एल्डोस्टेरोन में बेसिकली स्पाइरोनोलैक्टोन प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? स्पाइरोनोलैक्टोन इज द प्राइमरी फर्स्ट लाइन डायूरेटिक्स यूज टू मैनेज एसाइटिस इन सिरोसिस। मीन्स ये फर्स्ट लाइन डायूरेटिक मेडिसिन है जिसका यूज़ किया जाता है एसाइटिस को ट्रीट करने के लिए। ये करती क्या है? स्पाइरोनोलैक्टोन रिमूव मोर फ्लूइड एंड साल्ट फ्रॉम ओवर ब्लड थ्रू यूरिनेशन विदाउट लूजिंग टू मच पोटासियम। ये क्या काम करती है कि हमारी बॉडी में जो साल्ट है उसको रिमूव कर देती है और पोटासियम को रिमूव नहीं कर देती हमारे ब्लड से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इसको लेना कैसे होता है? ओडी। इस टैबलेट को आपको दिन में एक बार लेना होता है। सेकेंड नंबर पर आती है टैबलेट लासिक्स। इसमें बेसिकली फ्रूसिमाइड प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? Furosemide is a loop diuretic that blocks sodium and chloride reabsorption in kidney, lead to increased urination output and fluid removal from our body। ये क्या है? ये एक लूप डायरेटिक है। ये क्या काम करती है? जो हमारे सोडियम और क्लोराइड के चैनल्स होते हैं उनकी रीएब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट कर देती है, मीन्स ब्लॉक कर देती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से पास आउट होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है जो फ्लूइड डिपॉजिट हो गया है स्टमक में वो भी रिमूव होना शुरू हो जाता है। इस टैबलेट को भी आपको ओडी लेना होता है, मीन्स दिन में एक बार इस टैबलेट को लेना होता है।
डाययूरेटिक्स का बेसिकली यूज़ किया जाता है जो पानी डिपॉजिट हो गया उसको रिमूव करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि जो लीवर में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आते हैं एसेंशियल एल कैप्सूल। ये क्या होते हैं? इट कंटेन एसेंशियल फोस्फोलिपिड्स। ये एसेंशियल फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं इस कैप्सूल में। ये क्या काम करते हैं? इट सपोर्ट लीवर हेल्थ बाय रिपेयरिंग डैमेज लीवर सेल मेम्ब्रेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनरेशन ऑफ लीवर सेल्स। ये क्या काम करते हैं? जो ये हमारे लीवर के सेल मेम्ब्रेन होती है उसको डैमेज होने से बचाती है, उनको रिपेयर करती है और नए सेल बनने में हेल्प करती है। इसको लेना कैसे होता है? टेक 1 कैप्सूल डेली आफ्टर मील। आपको दिन में 1 कैप्सूल लेना होता है और मील के बाद इसको लेना होता है। सेकंड नंबर पर हमारे पास आती है टैबलेट यूरोडिल। इसमें बेसिकली यूरोडिऑक्सिक साइक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करती है? इट इज़ यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ गोल ब्लैडर स्टोन एंड प्राइमरली बाइलरी सिरोसिस। मीन्स जो गोल ब्लैडर में स्टोन बन गए हैं या फिर जो गोल ब्लैडर का कैंसर हो गया है, सिरोसिस हो गया, उसको ट्रीट करने के लिए इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है। ये क्या काम करती है? इट इम्प्रूव बाइल फ्लो, रिमूव टॉक्सिन बाइल एसिड, प्रोटेक्टिव लीवर सेल एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। ये क्या काम करती है? जो बाइल का फ्लो होता है उसको इम्प्रूव कर देती है, जो बाइल के टॉक्सिक एसिड्स होते हैं उनको रिमूव कर देती है, जो लीवर के सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है और जो इन्फ्लेमेशन आ गई है लीवर में उसको भी रिड्यूस कर देती है। इस टैबलेट को लेना कैसे होता है? इसको लेना होता है बीडी। मीन्स आपको इस टैबलेट को दिन में 2 बार लेना होता है। थर्ड नंबर पर हमारे पास आती है टैबलेट सिलिबोन 140 mg। इसमें बेसिकली सेलिमेरिन प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करती है? इट एक्ट एज ए हिपैटोप्रोटेक्टिव एजेंट बाय रिड्यूसिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड प्रमोटिंग लीवर सेल रीजनरेशन एंड क्रोनिक लीवर डिसीज। मीन्स ये हिपैटोप्रोटेक्टिव एजेंट है, मीन्स लीवर को बचाने के लिए बनाई गई मेडिसिन है। ये क्या काम करती है? जो हमारे लीवर के सेल्स होते हैं उसको रीजनरेट कर देती है, मीन्स उसको बनाने का काम कर देती है। इसीलिए इसी टैबलेट का यूज़ बेसिकली लीवर डिसीज़ में यूज़ किया जाता है। वो भी क्रोनिक कंडीशन होती है जब लीवर डिसीज़ की, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसको लेना कैसे होता है? टेक बीडी। आपको इस टैबलेट को दिन में 2 बार लेना होता है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास टैबलेट आती है हिमालयन ली 52। ये क्या काम करती है? दिस मेडिसिन इज ए हिपैटोस्पेसिफिक मेडिसिन। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग लीवर फंक्शन, एक्सेलरेटिंग हिपैटोसाइटिक रीजनरेशन एंड रिड्यूसिंग सीरम बिलिरुबिन। ये मेडिसिन क्या करती है? ये एक हिपैटोस्पेसिफिक मेडिसिन है, मीन्स लीवर के लिए ही बनाई गई मेडिसिन है। ये क्या काम करती है? जो हमारे लीवर के सेल्स होते हैं उनको रीजनरेट कर देती है और जो हमारे सीरम में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया है उसको कम कर देती है। इसको लेना कैसे होता है? 2 टैबलेट TDS इंटू 30 डेज। मीन्स आपको इस टैबलेट को दिन में 3 बार लेना होता है और 2-2 टैबलेट साथ में ही लेनी होती है और इसको 30 दिनों के लिए लिया जाता है। इसके अलावा आप IV एल्बुमिन 20% का भी यूज़ कर सकते हो। इसका भी यूज़ एसाइटिस की कंडीशन में यूज़ किया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड सिरोसिस की कंडीशन में। इसको यूज़ कैसे करना होता है? 50 ml डेली इंटू 3 डेज। आपको 50 ml डेली इसका एडमिनिस्टर किया जाता है IV रूट से और 3 दिनों के लिए इसको दिया जाता है। अगर इन सब ट्रीटमेंट से पेशेंट के एसाइटिस की कंडीशन नहीं इंप्रूव होती तो आपको पेशेंट को रेफ़र करना होता है हॉस्पिटल में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एसाइटिस के बारे में, जिसमें हमने डिटेल में समझा कि इसके क्या कारण होते हैं, किस वजह से होता है, क्या-क्या सिम्पटम्स होता है और इसकी ट्रीटमेंट में कौन-कौन सी मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।